खबर पीलीभीत से है, जहां पर अधिकारियों का हैरतअंगेज कारनामा सामने आया। तहसील अधिकारियों का हैरतअंगेज कारनामा सामने आया, जहां पर मृतक के नाम पर दी मिट्टी रॉयल्टी की अनुमति और 10 साल पहले हो चुकी है मुरारी लाल की मौत। तहसील अधिकारियों ने आंकड़ों में जिंदा दिखाया। खनन माफिया और तहसील ऑफिसर्स की मिलीभगत सामने आई है, जहां पर जिले भर में रॉयल्टी के नाम पर खुलेआम खनन होता है। पीलीभीत की बीसलपुर तहसील का ये पूरा मामला, जहां पर अधिकारियों का हैरतअंगेज कारनामा सामने आया है, जहां पर मृतक के नाम पर मिट्टी की रॉयल्टी दी गई। 10 साल पहले हो चुकी है मुरारी लाल की मौत। तहसील अधिकारियों ने आंकड़ों में इसे जिंदा दिखाया। खनन माफिया और तहसील ऑफिसर्स की मिलीभगत का यह मामला है। हरिपाल जुड़ गए। हरिपाल, इस पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। इस मामले के सामने आने के बाद आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई कार्रवाई अभी तक की गई है? देखिए मनीष, जिस तरह से बीसलपुर तहसील के भैंसा ग्वालपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। मुरारी लाल कुछ दिन पहले ही इसकी मौत हो चुकी है और बाकायदा खनन माफियाओं ने इसी के नाम से रॉयल्टी परमिशन के नाम पे अप्लाई किया और अधिकारियों ने आंख मूंद कर उसी मृतक के नाम पर परमिशन भी जारी कर दी। बड़ी बात है कि पीलीभीत की चाहे बीसलपुर तहसील हो चाहे और भी कोई तहसील हो, यहाँ खनन माफियाओं का, अधिकारियों का, अफसरों का, लेखपाल का किस तरह सिंडिकेट चलता है, इसका जीता जागरा उदाहरण साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता कि लेखपाल से लेकर तहसीलदार, एसडीएम सभी इस रॉयल्टी वाली परमिशन को करते हैं, लेकिन किसी को भी कानो कान भनक नहीं लगी कि जिस व्यक्ति के नाम पर परमिशन की जा रही है उसकी ऑलरेडी पहले से ही मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से एसडीएम लगातार जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अफसर पर, किसी भी कर्मचारी पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन कोई पहला भ्रष्टाचार का मामला नहीं, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। क्या वजह है कि पूरे मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है? देखिए मनीष, बिल्कुल जिस तरह से लगातार जब अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं और लेकिन उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो उनका जो मनोबल होता है वो बढ़ जाता है, और जब मनोबल बढ़ता है तो आमतौर पर निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि जो अधिकारी होते हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। शायद यही वजह की लगातार अधिकारियों की नए कारगुजारी सामने आती है, लेकिन उन पर कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई न करना, कड़ा एक्शन न लेना, ये बताता है कि भ्रष्टाचार अफसरों को बढ़ा देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरह से पीलीभीत में लगातार अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। आपको बताएं कि जो खनन माफिया हैं वो दूसरे लोगों के नाम पर परमिशन लेकर के गांव में, कस्बों में 1500 से लेकर के 3000 रुपए ट्राली मिट्टी डालते हैं और एक मोटा मुनाफा कमाते हैं। आपको बताएं कि इस मुनाफे में तहसील के अफसर, पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। बावजूद इसके जिले के कोई भी अफसर इस पर रोक लगाने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको एक और बताएं कि जिस तरह से लगातार डीएम पुलकित खरे तमाम दावे कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार पर नकेल कसेंगे अफसरों पर, लेकिन जिस तरह से एक मृतक के नाम पर रॉयल्टी जारी कर दी गई, बावजूद उसके मीडिया में चीजें आ चुकी, लेकिन बावजूद उसके ना तो लेखपाल पर कोई कार्रवाई, ना एसडीएम से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, ना ही तहसीलदार से कोई जवाबदेही तय की गई। तो निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से अधिकारी भले ही करनी और कथनी में कितना फर्क है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिस तरह से बड़ा घोटाला आया, भ्रष्टाचार आया, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, लेखपाल पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई और लगातार जांच के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। बिल्कुल। हरिपाल, जानना चाहेंगे क्या इस पूरे मामले पर आपने आला अधिकारियों से बात की, उनका क्या कुछ कहना है, कब तक पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए मनीष, जिस तरह से जब भ्रष्टाचार उजागर होता है, डॉक्यूमेंट सारे हैं कि जिस शख्स के नाम पर रॉयल्टी जारी की गई थी फरवरी में, 23 फरवरी में, उसकी ऑलरेडी कई साल पहले मौत हो चुकी है। लेकिन अधिकारी लगातार मामला लाइट में आने के बावजूद भी जांच की हवाला दे रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से जांच का हवाला दे रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स उजागर हो चुके, पूरी करनी अधिकारियों की उजागर हो चुकी है, तो आखिरकार जांच किस बात की? बड़ा सवाल ये भी है। लेकिन अधिकारियों के पास जांच के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि वो जिस तरह से अपनी साख बचाने में जुटे, अपने कारनामों को छिपाने में जुटे हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ जांच का ही हवाला देने के लिए बचा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिले के जो डीएम है या जो और अधिकारी है, उनकी भी इस भ्रष्टाचार पर नजर नहीं पड़ रही है। अभी तक ना तो लेखपाल पर कार्रवाई, ना तहसीलदार पर कार्रवाई, ना तहसीलदार पर कार्रवाई, ना ही एसडीएम से कोई जवाबदेही तय की गई है। इसमें निश्चित तौर पर जिस तरह से बड़े बड़े घोटाले या भ्रष्टाचार आते हैं, अगर इस तरह से अधिकारी कड़ा एक्शन नहीं लेते तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार बढ़ना स्वाभाविक है। बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरिपाल।